हमें क्या करना है, वैक्सिंग करनी है। जब हमको वैक्सिंग करना होगा तो हमें कस्टमर को बताना होगा कि आप बॉडी लोशन नहीं लगाएंगी, आप क्रीम नहीं लगाएंगी, आप ऑयल भी किसी तरह का नहीं लगाएंगे, सिंपल नहा करके आएंगे। ऑयल बेस्ड साबुन भी होता है, ध्यान रखिएगा, ऑयल बेस्ड साबुन भी होता है। तो जो साबुन है वो भी ऑयल बेस्ड नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भी चिकनापन हमारे स्किन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाथ का और पैर का, ठीक है, हम पैर का करेंगे, आगे का करेंगे पैर का। तो हम पैर का क्या ध्यान रखेंगे कि ग्रोथ किधर है। एक पैर लेंगे, सबसे पहले हम ग्रोथ देखेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टीमर से वैक्स निकालेंगे। वैक्स उतनी निकालेंगे जितनी हमको ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उस वैक्स को हम फिर डब्बे में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब रख देंगे ना तो वो वैक्स उतना स्मूथली काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चराइजर आ जाता है। वो पानी का आए, वो पसीने का आए, कुछ भी आ सकता है, तो वो यूज़ नहीं होता है। तो उतना ही निकालें जितना कि हमारा 2 पैर यदि करना है, 2 हाथ करना है, या 2 पैर 2 हाथ दोनों करना, उसके हिसाब से लगाएं। अब पार्लर में तो बहुत काम होता है, तो वो यूज हो जाएगा। लेकिन यदि केवल घर में भी आप कर रहे हो किसी का, तो उतना तो यूज होगा नहीं, तो उतना ही यूज करिए, उतना ही करिए। दूसरी बात सावधानी क्या कि हम जब गर्म करेंगे, गर्म हो, ज़्यादा गर्म हो, ठीक है। जब नॉर्मल ढंग से बहे तो आप समझिए कि लगाने लायक है। और जब थिकनेस हो जाए, लद लद गिरे, थोड़ा थिकनेस गिरे तो आप समझिए कि ठंडा हो चुका है, फिर से गर्म करना है। ये तो पहचान हो गई, ठीक है। जब आप वैक्स गर्म करते रहते हो तो आपको स्पैचुला स्टीमर में किसी भी कीमत पे नहीं रखना है, क्योंकि स्पैचुला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी बात है कि हम एसी जहाँ पर हो, जहाँ अच्छा एसी वर्क करता हो, वहाँ पे हम बैठा के रखेंगे। एसी नहीं है तो हम आइस थेरेपी पहले दे देंगे। किसी कस्टमर को स्वेटिंग हो रही है तो भी हम आइस थेरेपी पहले दे देंगे। आइस थेरेपी दे के अच्छे से पोंछ लेंगे, ध्यान रखेंगे। यदि पानी रह गया तो पानी रह गया तो वैक्स काम नहीं करेगा। और पाउडर जरूर लगाना है, पाउडर किसी भी कीमत पे लगाना है, लेकिन पानी को पोंछ के, बर्फ के पानी को हम पोंछ के लगाएंगे, ठीक है। और वैक्स की जो थेरेपी होती है, आइस थेरेपी इसलिए देते हैं कि डीपली अंदर तक वो ठंडक रहे, ताकि थोड़ा देर में पसीना निकलने की जो कैपेसिटी है, जो ताकत है, वो थोड़ी कम हो जाए, थोड़ा देर में निकले, तब तक आपका वैक्सिंग हो जाए, ठीक है। और सावधानी, हम जब ग्रोथ की तरफ वैक्स लगाएंगे, अपोजिट की तरफ पट्टी खींचेंगे तो टाइटली पीछे से इसको पकड़े रहेंगे। इस चीज़ को, हाथ है तो ऐसे पकड़े रहेंगे, पैर है तो ऐसे पकड़े रहेंगे, टाइट खींचेंगे इसको, तो दर्द नहीं करेगा और आप स्मूथली सारे हेयर निकल जाएंगे। टाइटली यदि आप नहीं पकड़िएगा तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा और दर्द होगा, तकलीफ होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें एक झटके से करना है, बीच में जरा भी ब्रेक नहीं होना। क्या किया हमने, पाउडर लगाया, पाउडर लगा के ग्रोथ के तरफ हमने वैक्स लगाया और वैक्स को अपोजिट साइड में हमने खींचा। जब सारा हो जाएगा तो हम एक बार चेक करेंगे कि कहीं से छूट तो नहीं गया, कोई हेयर रह तो नहीं गया, फिर उसको भी हम साफ करेंगे। साफ करने के बाद फिर क्या करेंगे, स्पंज को गीला करेंगे, या नैपकिन होगा, टॉवेल वाला जो नैपकिन होता है, जो उसको पानी में गीला करके स्पंज को उसको करा के, और पोंछेंगे भी इस साइड में, या नहीं, पोंछेंगे भी आपको जिस साइड में आपने काम किया है, और बहुत प्यार से, बहुत अपनापन से, रफली नहीं, ठीक है, आराम से। फिर इसको पलटिए, इसको पलटिए, फिर इधर करिए, इधर ऐसे 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 ऐसे, अपना हाथ घुमाइए, किसी का पैर मत, कस्टमर का पैर नहीं आपको घुमाना है, ठीक है। अच्छे से मतलब कहीं से नहीं ध्यान नहीं देना। सबसे ज्यादा कठिन होता है थ्रेडिंग और वैक्सिंग। थ्रेडिंग जरा भी लापरवाही करी तो उड़ जाएगा, और ये करेंगी जल जाएगा। तो वो है तो नहीं बोल रही हैं, पहली बार कर रही हैं, लड़कियां होती तो उछल उछल जाती, ठीक है ना, क्योंकि लेडीज को कैपेसिटी होती है बर्दाश्त करने की, और थोड़ा उनका धैर्य भी होता है, सबका ही होना चाहिए, एकदम स्किन टाइट होना चाहिए एक झटके में, एक नहीं। सॉरी से आपको दर्द थोड़ी ना खत्म हो जाएगा, वो तो तकलीफ हो गई उसको। तो इस चीज का ध्यान रखना। और वैक्सिंग से फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है, स्किन शाइनिंग आएगी, स्किन में टैनिंग दूर हो जाएगा, स्किन का ग्लो करेगा, और ग्लो करेगा तो लगेगा कि रंग साफ हो गया है, क्योंकि टैनिंग भी तो चला जाएगा, ठीक है ना। और गंदगी भी होती है, जैसे कहीं कुछ जमा होता है या कुछ गंदगी होती है, वो भी उसके साथ से निकल जाती है। दूसरी बात, आप वैक्सिंग के बाद जब आप एक्स्ट्रा हेयर है काला काला, तो आपका रंग तो वैसे भी डाउन करेगा ना। जब हेयर हट जाएगा तो वैसे ही स्किन आपका ग्लो करेगा और रंग साफ लगेगा, साफ सुथरा हो जाएगा स्किन, नीट एंड क्लीन हो जाएगा स्किन। दूसरी बात है कि हम 1 मिनट मसाज करते हैं, तो मसाज से हमारा थकान मिटेगा, ब्लड सर्कुलेशन दूर होगा, बस अवांछनीय बाल हेयर ये हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल पानी को, यदि जाड़ा है तो आप गुनगुना पानी लीजिए, क्योंकि वैक्स थोड़ा जल्दी से जम जाएगा, और यदि गर्मी है तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, और लेके स्पंज की सहायता से आराम से सारा पोंछने के बाद फिर टॉवेल से, जैसे मैंने फेस का बताया, टॉवेल लेके ऐसे 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 थपथपा के सारा पोंछ लीजिए। उसके बाद बॉडी लोशन से या मसाज क्रीम से
1 मिनट से 3 मिनट तक मसाज करिए, ताकि जो टेंस हो गया है निकलने से, एयर निकलने से, वो टेंस दूर हो जाए और थोड़ा कस्टमर रिलैक्स फील करे, अपनापन फील करे, थोड़ा सा उसको खुशी मिले। ठीक है, तब फिर आप कस्टमर को जैसी कपड़ा खोली हुई है उसको ठीक ठाक करके प्यार से भेजना।